हेलो गाइज, आप कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं एसपी ट्यूशन सेंटर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरा टॉपिक है भौतिक राशि और उनके सूत्र। जो भौतिक राशि में पहला भौतिक राशि होती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। कोई भी 2D आकृति का जो हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आ जाता है। फिर दूसरी हमारी भौतिक राशि है आयतन। आयतन हमारा 3D में होता है। 3D में जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा मालूम हो जाता है वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं आयतन। ठीक है। तीसरी हमारी भौतिक राशि है दूरी। तीसरी हमारी भौतिक राशि चाल है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। अगर किसी दूरी को हम तय किए हैं, साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, अगर हम समय से उसको डिवाइड कर दें तो हमको चाल मालूम हो जाएगा कि हम किस चाल से वहाँ पे दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। ठीक है। चौथा हमारा भौतिक राशि है वेग। वेग हमारा विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? जब हमारा एक निश्चित दूरी होती है और दूर का अंतिम पॉइंट और जो प्रारंभिक पॉइंट होता है, दोनों को मिला देते हैं तो हमारा विस्थापन मालूम हो जाता है। तो विस्थापन में अगर हम समय से भाग दे दें तो हमारा वेग मालूम हो जाए कि हमारा वेग क्या है। फिर हमारी आती है भौतिक राशि पांचवी। पांचवी भौतिक राशि में हमारा आता है त्वरण। त्वरण का हमारा फॉर्मूला बनता है वेग बटा में समय। यदि हम किसी वेग में क्या कर दें, समय से डिवाइड कर दें, तो हमारा त्वरण निकल के आ जाता है। छठा नंबर हमारा है भौतिक राशि बल। बल हमारा द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सातवें नंबर है संवेग। संवेग संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग में जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा संवेग निकल के आ जाता है। इसी का सूत्र होता है हमारा बल इंटू समय। लेकिन बल और समय में भी मल्टीप्लाई करने से हमारा संवेग मालूम हो जाता है। आठवां नंबर हमारा भौतिक राशि है आवेग। आवेग बल और समय को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा दोनों का मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आता है हमारा आवेग होता है। ठीक है। इन सभी भौतिक राशियों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ताकि भविष्य में आपको काम आ सके। थैंक यू।